वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 में कहा था कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, जिसके बाद वक्त वक्त पर मदरसों को मॉडर्न बनाने की बात जितनी कम की गई उससे कहीं ज्यादा सियासत का शिकार बनाया गया। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि मदरसों की बदहाली का शिकार सिर्फ मुल्क की हुकूमत है। क्या इस बदहाली की वजह हमारा समाज, हमारे जिम्मेदारान नहीं है? बात चाहे शहर की हो या दूर किसी गांव की, मदरसों के नाम पर हमें कोई खास तब्दीली नजर आती नहीं दिख रही है। ऐसे में आज की बड़ी बहस में आज बात हम इसी पर करेंगे, मदरसा मॉडर्नाइजेशन और हमारी जिम्मेदारियों पर। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में मदरसों को लेकर काफी बातें होती हैं। दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की बात होती है। सियासी मंचों से मदरसों पर बड़े बड़े इल्जाम भी लगाए जाते हैं, लेकिन मदरसों की हकीकत से शायद ही कोई वाकिफ हो, ये कहना गलत नहीं होगा। शहरों से आगे निकलकर अगर रिमोट एरिया के मदरसों का जायजा लिया जाए तो बेहद चौंकाने वाले नजारे होते हैं। इन इलाकों के लोग मदरसों के नाम पर शहरों में चंदा करते हैं, लेकिन जमीन पर इसका कोई वजूद नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत मामूली सा नजर आता है। न इमारत होती है, न स्ट्रक्चर होता है और न ही कोई बच्चे। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि हजारों मदरसे हुकूमत की नजर में चल रहे होते हैं, मगर सिर्फ कागजों पर। और ऐसे मदरसों को सरकारी इमदाद भी मिल जाती है, जिसमें एक परिवार के ही कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग मदरसों के नाम पर समाज को सिर्फ गुमराह करते आ रही हैं। यही वजह है कि रिमोट एरिया में मदरसों में तालीमी निजाम बुरी तरह से दरहम बरहम है। मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर आज भी हजारों मदरसों में न कुर्सी टेबल है, न कंप्यूटर है, न इंटरनेट है, न स्मार्ट एजुकेशन है, बल्कि इसकी जगह पर खस्ताहाल इमारत है, टूटी हुई चटाई है, बदहाल बैतुल खला है, न किचन है, न साफ पानी है, न कोई मेडिकल की सहूलियात है। इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुल्क के हजारों मदरसों से हर साल बड़ी तादाद में तलबा आलिम फाजिल डिग्री लेकर निकलते हैं, तो पूरी मिल्लत में हर शहर, हर गांव, हर बस्ती और हर मोहल्ले की मसाजिद में आलिम फाजिल को मौजूद होना चाहिए। और अगर ये लोग मस्जिद के नमाजियों को और अपने इलाके के लोगों को दीन की बातें बता और सिखा रहे हैं, तो फिर मिल्लत दीन से आज भी गाफिल और महरूम कैसे है? मुल्क में ईसाई कौम की हुकूमत के वक्त अंग्रेजी जबान के स्कूल खुलने लगे थे। जो भी इस स्कूल में इम्तिहान पास करके निकलता था, उसे सरकारी नौकरी मिल जाती थी। इसलिए शहरों में रहने वाले मिल्लत के खुशहाल और तालीम याफ्ता तबके ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और मदरसे ऐसे ज़हीन तालिब इल्मों से महरूम हो गए। अब पसमानदा तबके के बच्चे मदरसों में पढ़ने लगे हैं। एक तो रिमोट एरिया के मदरसों का दीनी निसाब, फिर पसमानदा तबके के तालिब इल्मों की जहनी कमजोरी और वहाँ के जुल्म और ज्यादती वाले माहौल ने जो फौज तैयार की है, वो ना तो दीन के काम की रही और ना दुनिया के काम की। दूसरी तरफ मुस्लिम आवाम से उलमाए कराम की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हमारे मदरसे के जिम्मेदारान आवाम से उसी वक्त राब्ता कायम करते हैं जब उन्हें उनकी बेशकीमत ताउन की जरूरत होती है। अब ऐसे मौके भी कम आते हैं। छोटे मदरसे भी अब मकामी इमदाद पर कम भरोसा करते हैं और तामीर व तरक्की के नाम पर दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, अफ्रीका, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के मालदार मुसलमानों के दरवाजे पर दस्तक देने में ज्यादा लुत्फ महसूस करते हैं। यही वजह है कि आवाम के तय मदरसों की बेनियाजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।